थैंक यू सर। गौतम बुद्ध के बारे में क्या? सर गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उन्हें सारनाथ में दिया। सुलूर क्या है? सॉरी सर। सुलूर 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 छत्तीसगढ़ में सुलूर किसे कहते हैं? सुलूर सर एक जनजाति वाद्य है। बांसुरी संगीत है। जी क्यों चर्चित है? जी पंडिता मंडावी का नाम आपको सुना? जी सर। क्यों चर्चित है? वर्तमान में पद्म से सम्मानित किया गया। और वो सुलूर वाद्य में बांसुरी संगीत है, उसको बजाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए उनका विशेष सम्मान किया। ठीक है। छत्तीसगढ़ की किन 5 अलंकरणों के नाम बताइए और उन्हें पाने वाले व्यक्तियों के नाम बताइए। सर पंडित सुंदरलाल शर्मा, प्रथम प्राप्तकर्ता श्री विनोद कुमार सुर, गुरु घासीदास सम्मान, विलासाबाई केवटी सम्मान, पी साधुदास मोहन, राजराजेश्वरी प्रभा। और जो आपने नाम दिया ना विनोद कुमार सुर, वो और भी चर्चित है। जी छत्तीसगढ़ का आगे किस कारण? सर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है और इससे पहले अमेरिका में पेन लागू पुरस्कार 2023 में प्राप्त किया। किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला? उनकी कोई 2-3 रचनाओं के नाम बताइए। दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमी। तो इनकी रचनाएं सामान्य इतिहास का, सामान्य साहित्य से कैसे होगा? ये कॉम्पिटेंस फैक्टर पर है जी। कहाँ पर पोस्टिंग है? वहाँ सब क्या काम करते हैं? क्या काम होता है? सर हम सहकारी सोसाइटियों का पंजीयन करते हैं, उनका अंकेक्षण करते हैं और धान खरीदी दर निरीक्षण और नियमानुसार अगर आवश्यकता पड़े तो परिसमापन भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन पहले की तुलना में कमजोर हुआ है क्या? जी नहीं सर, सहकारिता विस्तार हो रहा है। विस्तार हो रहा है जी। अभी तो लगातार सुनने में देखते हैं सहकारी उपक्रम थे जो सकते थे तो धड़ाधड़ बंद होते जा रहे हैं। जी कुछ बंद हो रहे हैं सर, लेकिन वर्तमान में सहकार समृद्धि जो लक्ष्य रखा गया है इसके तहत अभी वर्तमान में 517 नवीन सहकारी समितियों का गठन हुआ है और अभी सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय में बदला जा रहा है। भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सहकारिता का विकास है? सर कृषि व दूध से। किस राज्य में सबसे ज्यादा इसका फैलाव है? सर अनुमान लगा सर गुजरात। सर वहाँ आनंद उत्पादन मॉडल है सहकारिता क्षेत्र में। तो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, फिर से क्यों क्या बनना चाह रहे हो? सर सेकंड क्लास पोस्ट मिल जाता है। क्या पोस्ट? डीसी सर वो विविधता है सर और वो सभी विभागों का नेतृत्व करता है सर, समान विभाग होने के साथ। आप क्या बनना चाह रहे हैं? सर अभी पहला प्रयास में अगले बार निकल चुका, मेरी उम्र भी कम, तो पढ़ने के दौरान अभी आयाम है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का उद्देश्य की और उद्देश्य है आपको? डिटेक्टर बनने का और उद्देश्य है कि केवल आगे बढ़ना है? सर अभी इस CGPSC में जो उच्च पद मिल जाए उसके बाद अगर समय दिखा तो और आगे। उच्च पद क्यों पाना चाह रहे हो? क्या उद्देश्य है? सर प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि प्रसिद्धि केवल डिटेक्टर बनते हो सकते हैं और दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। वो सहकारिता भी है, बहुत अच्छा काम करके प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जी कर सकते हैं सर, लेकिन इसमें पद सब बाकी है सर, तो कहीं ना कहीं पे पता चलता है कि और ऊपर में भी पद जा सकते हैं। तो आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद में कार्यरत हैं जी सर। और आपने समाजशास्त्र पढ़ा है। जी समाजशास्त्र के बारे में भी जानकारी है आपकी? जी सर थोड़ा। कौन है समाजशास्त्र के पिता? सर अगस्त कांत। अगस्त कांत उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? दुर्खिम के 2 सिद्धांतों का नाम बताइए, कोई भी प्रमुख 2 सिद्धांत जो आपको अच्छे लगते हैं। आत्महत्या का सिद्धांत दिया था,
और याद नहीं आ रहा। आत्महत्या का सिद्धांत क्या है? सर उन्होंने बताया कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो समाज से प्रभावित होकर वो आत्महत्या करता है। इसमें पहला है अहंवादी आत्महत्या, जिसमें समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करके अकेलेपन के कारण आत्महत्या करता है। और दूसरा परार्थवादी है, जिसमें वो समाज के लिए आत्महत्या करने को तैयार होता है। एक सैनिक युद्ध लड़ते मर जाते हैं, कौन से प्रकार के अंतर्गत है? सर वो आत्महत्या है कि नहीं? सर वो परार्थवादी आएगा, देश के लिए अपने आप को अर्पित कर रहा है। देश के लिए। समाज का एक उदाहरण दीजिए, अभी आपको जो दिख रहा होगा कोई भी एक जो आपके मन में आ रहा होगा, समाज का उदाहरण। जनजाति समाज। जनजाति। और एक समाज का उदाहरण। समाज का कोई उदाहरण है? जनजाति तो एक वर्ग बता दिया। अमूल से बोलते हैं ना समाज। समाज का कोई उदाहरण नहीं है। चलिए, जाति और वर्ग में अंतर क्या है? सर जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग एक खुली संस्था है। क्योंकि जाति सर ये जन्म से प्राप्त होता है, जबकि वर्ग में हम योग्यता के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। दुनिया के मजदूरों एक हो, किसने कहा था? अनुमान लगाओ। हाँ, कार्ल। चलिए ठीक। तो आप ऑलरेडी पद में हैं और समाजशास्त्र की जानकारी आपकी बहुत अच्छी है ना? और आपने बात ही की कि मेरे को सेकंड क्लास में जाना है, मतलब अपने वर्ग आपको स्टेटस को चेंज करना है। जी। तो वर्ग संघर्ष क्या है? सर इसमें एक ही वर्ग और दूसरे वर्ग के लोग आपस में संघर्ष करते हैं प्रभुत्व पाने के लिए। तो आप ये वर्ग संघर्ष में शामिल हो गए हैं। तो सर ये संघर्ष केवल परीक्षा के लिए, इसमें हिंसा हम सहारा नहीं रहे, नियमानुसार हम वर्ग संघर्ष कर रहे हैं। तो जहाँ हिंसा न हो वैसा संघर्ष कर लेना चाहिए। सर ये नियमानुसार है तो मुझे कर लेना चाहिए। अच्छा। ये संघर्ष है कि प्रतिस्पर्धा है? प्रतिस्पर्धा है। संघर्ष में हिंसा शामिल होता है और दो विरोधी गुण रहते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में किसी तीसरे ऐसे पक्ष की ओर हम प्रयास करते हैं। आपकी ऐसी दो बातें बताइए जो आपको चयन को रोक सकता है। एक सर आत्मविश्वास में कमी। और क्या बातें हैं जो बाधा पहुंचा सकती है? स्कोर अगर कम किया तो वो तो हो गया ना, जो करता था वो तो कर लिए। अभी कुछ कमी लगती है आपको अपने आप में? इस बार अच्छा पोस्ट लेना है। बेस्ट आप लोग। अभी जैसे देख रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, कितना सही है वो? क्या ये संभव है, एक राष्ट्र एक चुनाव? जी सर, वर्तमान में सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है संभव नजर आ रहा है, क्योंकि सर एक साथ चुनाव होंगे तो विभिन्न राजनीतिक दल जो हर 6 महीने में अपनी जो चुनावी घोषणा करते हैं, जिसमें प्रशासन का भी ध्यान उस पर लगा रहता है और विभिन्न पैसे भी खर्च होते हैं, अगर वो एक साल में एक बार होगा तो प्रशासन बाकी 4 साल जन कल्याण कार्य में अच्छा ध्यान दे सकती है। नहीं तो भारत इतना बड़ा देश है, उसमें कैसे एक साथ में सभी जगह चुनाव करवाए जा सकते हैं? सारे चुनाव एक साथ कैसे करवाए जा सकते हैं? सर उसको अधिनियम जो लाया गया उसमें 2 प्रावधान किए हैं, लोकसभा विधानसभा का एक साथ और जो लोकल बॉडीज है उनका दूसरे चरणों में। अच्छा, अभी हाल ही में सरकार ने एक संशोधन विधेयक लाया, संविधान संशोधन विधेयक, और इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को अगर उन्हें कारावास हो जाता है 30 दिन से ज्यादा, अगर वो कारावास में रहते हैं तो उनको पद से हटाए जाने की व्यवस्था की। तो क्या लगता है, ये संविधान सम्मत है या संविधान के अगेंस्ट है? सर ऐसा तो संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, बस जनप्रतिनिधि अधिनियम ऐसा एक उल्लेख उन्होंने किया था जिसके तहत वो संसद इन पर अलग से कानून बना सकती है, तो उसी का प्रयोग करते हुए हमारे कानून के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए जी सर तब तक वो दोषी नहीं है ना। संविधान का अनुच्छेद 20 है, तो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि जब तक कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उसे दोषी नहीं माना जाएगा, और जब तक वो दोषी नहीं उसे सजा नहीं मिलेगी।
और अगर कोई राजनीतिक पद पर है, अंडर ट्रायल है, विचारण है, तो 30 दिन के पश्चात उसको पद से हटा दिया जाना, क्या यह अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है या नहीं है? जी सर है। इसका मतलब सरकार फिर संविधान का उल्लंघन कर रही है। नहीं सर, लेकिन ये भी है, अगर अपराध गंभीर प्रकृति के हो और वो अगर पद में है तो अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करेगा जो पदधारी व्यक्ति है। तो इस दृष्टिकोण से इसके लिए लाया गया था। ठीक है।